Hello student, welcome back. In today we are discussing about divisibility rule. This is very important for any exam. So चलिए डिस्कस करते हैं. So this is first topic, divisibility by rule, divisibility by 2. So any number having last digit is either 2, 4, 6, 8 or 0, then those numbers are divisible by 2. यदि किसी नंबर के अंत में या आखिरी डिजिट में 2, 4, 6, 8 ऐसे डिजिट आते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. समझ में आई? चले एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ 24, 36, 368, 3, 5, 9, 1, 1, 2, 3, 9, 6, 0, 1, 2, 4. So here यहाँ पे there are 5 example या 5 number. So 24, 368, 3.91, 12396, 0124. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन नंबर के आखिरी डिजिट को चेक करना है. क्या करना है, इन नंबर के आखिरी डिजिट को चेक करना है. यहाँ पे चेक कीजिए, लास्ट डिजिट 8 है, 8 है मतलब ये डिविजिबिलिटी बाय 2 होगा. आखिरी डिजिट चेक कीजिए 4 है तो डिविजिबिलिटी बाय 2. आखिरी डिजिट चेक कीजिए दैट इज 1 और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन नंबर है दैट इज ओके. लास्ट डिजिट 4 देन ओके. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ दोज नंबर्स आर बिलोंग्स टू एवन नंबर देन those numbers are divisible by 2. ओके, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी में कौन सा रूल याद रखोगे आप कि A1 नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, A1 नंबर होना चाहिए. A1 नंबर है मीन्स वो डिविजिबिलिटी बाय 2 है. देयर आर 2 कंडीशंस. फर्स्ट, एवन नंबर होना चाहिए, वो नंबर ऑटोमेटिकली डिविजिबिलिटी बाय 2 होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 पे. सो डिविजिबिलिटी बाय 3, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स करना पड़ेगा. देन उसके बाद डिवाइड बाय 3. अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3 है. अगर वो नंबर नहीं होता है तो वो नहीं है. जैसे एग्जाम्पल 3 to 4, 3 to 4 का हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे. तो यहाँ पे 3 + 2 + 4 डेट इज कितना आ जाएगा, 9. अब ये 9 नंबर को हम क्या करेंगे, 9 नंबर को 3 से डिविजिबल करेंगे. अगर ये होता है, 9 नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर क्या कहलाएगा, देखो 3 3 9 मतलब ये 3 से डिविजिबल हो गया है. तो इसका मतलब ये जो नंबर है 324, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी बाय 3. ओके, चलो सेकंड एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पे मैं 6249. ओके स्टूडेंट, ये नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 9 that is 21. So again 21 divided by 3. Yes, 3 7s are 21. So that means this number is divisible by 3. Okay, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. 1034669. ओके, ये नंबर ले लिया मैंने. चलो इसको एडिशंस करते हैं. 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 9 दैट इज 23. अब यहाँ पे देखिए 23 क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा. तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ये दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. चलो एक नंबर और ले लेते हैं. 3 4 7 6 9 1 5 2. ओके, ये नंबर चेक करिए, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है.
3 + 4 7, 7 7 14, 14 6 20, 29 30 और ये 35 37, 37 डिवाइड बाय 3, क्या ये 37/3 है? ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं? ऐसे नंबर जिनका सम करने पे वो नंबर 3 से डिविजिबल हो। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9। अब divisibility by 9 and divisibility by 3 are both similar. Sum of all number divide by 9, अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 7 to 9, देखिए 7 to 9 इसको सम कीजिए तो यहाँ पे 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18। क्या ये 18 नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं? सो 9 2 18, तो ये नंबर 9 से इजीली डिविजिबल हो रहा है। दैट मीन्स 729 इज डिविजिबल बाय 9। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3 8 4 6, ये नया नंबर है, इसको चेक करते हैं। 3 + 8 11, 11 + 4 15, 15 + 6 दैट इज 21। अब ये देखिए 21 डिवाइड बाय 9, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पे? 9 2 18। सो तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिल रहा है? दैट इज 3 मिल रहा है। दैट मीन्स हमें रिमाइंडर क्या चाहिए होता है? 0 चाहिए होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 है और 21 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इस नंबर को चेक कीजिए। 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 + 8 that is a 26 और 26 + 1 that is 27. So 27 डिवाइड बाय 9, क्या ये डिविजिबल होगा? डेफिनेटली डिविजिबल होगा। 9 3 27 एंड रिमाइंडर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? We will get remainder 0. That's why this number is divisible by 3. समझ में आ गया? Divisibility by 3 and divisibility by 9 both are similar. Okay? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे चेक कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 4 रूल? सो फॉलो दिस स्टेप। फर्स्ट, लास्ट 2 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल 376। ओके, 376 को हम कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, ओके, देयर आर लास्ट 2 डिजिट दैट मीन्स 76। सो 76 सेकंड क्या बोला है? डिवाइड बाय 4। 76 डिवाइड बाय 4, सो सिंपल है, 19 4 76 होता है, राइट? 19 4 76, मतलब ये इजीली डिविजिबल हो रहा है। सो दैट मीन्स दिस नंबर are divisible by 4, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 3 7 8 9 and 5. So in this number we check last 2 digit number, that is 95, and 95 divided by 4, 4 2 8, remaining 1, 4 3 12,
एंड रिमेनिंग 3, 7 4 ज़ा 28, फिर देन 7 5 ज़ा 20। सो स्टूडेंट यहाँ पे 23.75 और हमें पॉइंट नहीं चाहिए होता, पॉइंट आया मीन्स वहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, हमें रिमाइंडर ज़ीरो चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है और ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई वी से दैट दिस नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 4। चलिए यहाँ पे चेक करें, लास्ट 2 डिजिट नंबर 24, 6 4 ज़ा 24, 76 डिवाइड बाय 4 दैट इज 19, 4 9 ज़ा 36 एंड 24 5 ज़ा। अगर इस 24 को 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 4 6 ज़ा, मतलब ये इजीली डिविजिबल हो रहा है। 76 को अगर 4 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 19, मतलब ये भी इजीली डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पे 36 को डिवाइड बाय 4 किया तो हमें यहाँ पे 9 4 ज़ा 36 मिल रहा है। यहाँ पे 20 है, इससे 4 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पे 5 मिल रहा है, मतलब हमें डायरेक्टली कोशंट यहाँ पे मिल रहा है और रिमाइंडर यहाँ पे सभी का क्या है, ज़ीरो है। क्या है, सभी का रिमाइंडर ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ दोज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो हमें यहाँ पे कैसे चेक करना है, हाउ वी should check by divisibility rule. First, last 2 digit, then divide by 4. If divisible by 4, then that's why those number are divisible by 4. Right? चलिए लेट्स आगे मूव करते हैं। सो डिविजिबिलिटी बाय 5। सो यहाँ पे हम कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ कैन वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 5। सो फॉलो दिस स्टेप, लास्ट यूनिट डिजिट आइदर 0 और 5, जो आखिरी डिजिट होगा वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। द लास्ट डिजिट नंबर शुड बी आइदर 0 और 5। यदि वो होगा तो डिविजिबल बाय 5 से होगा। अब कैसे चेक करेंगे, चलो एग्जाम्पल लेट्स, दैट इज अ 5 4 5। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 5 4 5। चलिए यहाँ पे आखिरी डिजिट देखिए, तो आखिरी डिजिट यहाँ पे कितना है, 5। अब 5 है मीन्स ये 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट चेक करते, 1 3 0 0, लास्ट डिजिट चेक कीजिए, यहाँ पे 0 है मतलब ये 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल। नेक्स्ट चेक कीजिए, 9 4 5 6 5, ये नंबर चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट नंबर कितना है, 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये 0 5 2 5 5 6 7 2 9 0। अब ये नंबर है, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट डिजिट 0 है, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 0। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत ही इजी है। क्या चेक करेंगे, लास्ट डिजिट आइदर 0 और 5। इफ फाउंड 0 और 5, then we directly say that those number divisible by 5. Right? So let's move to next, that is divisibility by 10. So यहाँ पे क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ 0, 0 फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक कीजिए, आखिरी डिजिट क्या है, 0, मतलब ये 10 से डिविजिबल होगा, ये 0 है 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 1 है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 है तो मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। 5 और 10
बहुत ही इजी है ना। आखिरी डिजिट चेक कीजिए और बस सिंपल, वहाँ उसी से आप डिसाइड कर लीजिए। सो स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी बाय 6, हाउ कैन वी चेक पर्टिकुलर नंबर आर डिविजिबल बाय 6। सो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, यदि इफ दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3 then we could say that those number are divisible by 6। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 30 है। अब इस 30 दैट इज ये 0 है, 0 मीन्स एवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट। सेकंड बात देखो यहाँ पे कि 30 है, अगर इसका सम करेंगे 3 + 0 तो ये 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 3 से डिविजिबल भी है, मतलब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो डेट्स वाई उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि 30 इज डिविजिबल बाय 6, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से चेक करते हैं, दैट इज 4 5 5 4। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि डिविजिबिलिटी बाय 2 होगा कि नहीं होगा। सबसे अंत में देखिए लास्ट डिजिट 4 है मीन्स ये इवन नंबर है, इवन नंबर है मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट, 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड क्या बोला कि डिविजिबल बाय 3 से भी होना चाहिए, तो यहाँ पे इनका सम करेंगे 4 + 5 9, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 ये हमारे पास इसका सम आया। इस 18 को 3 से डिविजिबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 6 18। अब यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल, 6 से भी डिविजिबल, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, राइट। सो अब ये देखिए ये वाला नंबर 736, तो इसके आखिरी डिजिट में देखिए 6 है, 6 है मतलब ये इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। चलो अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, 7 + 3 10, 10 + 6 16, ये इसका सम आ गया और 16 डिवाइड बाय 3, सो 3 5 15, रिमेनिंग 1, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इन हमें यहाँ पे ये जो कंडीशन देके रखा है 2 and 3 से होना ही चाहिए, ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 and 3। यहाँ पे 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई वी से दैट 736 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों होगा एंड क्यों नहीं होगा, उसके पीछे ये लॉजिक है। 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से ही हो और 3 से ना हो, राइट, दोनों से होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबिलिटी बाय 6 है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे। यहाँ पे कितना नंबर है, 648, कितना नंबर है 648, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 648 को 8 से डिविजिबल करेंगे। सो 8 8 ज़ा 64 एंड 8 1 ज़ा 8, सो ये डायरेक्टली डिवाइड हो गया और हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, राइट। अगर नेक्स्ट नंबर एग्जांपल लिया जाए 7 2 6 5 6, इसे चेक कीजिए, राइट। सो यहाँ पे देखिए लास्ट 3 डिजिट दैट इज 6 5 6 डिविजिबल बाय 8, 8 8 ज़ा 64 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16, सो ये नंबर भी
8 से डिविजिबल होगा, राइट। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1052889। अब यहाँ पे फिर से अगेन लास्ट 3 डिजिट 289 डिवाइड बाय 8, 8 3 ज़ा 24, रिमेनिंग 4, 8 5 ज़ा 45। सो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ये डिविजिबल 8 ये नहीं होगा। सिंपल, लास्ट 3 डिजिट को चेक कीजिए, अगर वो डायरेक्टली डिविजिबल हो रहा है, डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबिलिटी बाय 8 से हो रहा है। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11। सो यहाँ पे कौन सा रूल है, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस वैल्यूज, ऑड प्लेसेस, यहाँ पे क्या सेंटेंस यूज किया, प्लेस एस, उनकी जगह, ऑड जगह के में जो भी वैल्यूज होंगे उनको सम करना है, और उसी तरीके से एवन प्लेसेस पे जो वैल्यूज है उनको सम करना है। सो सबसे पहले ये 0 1 2 3, राइट। तो अगर यहाँ से आप 1 से काउंट करते हो तो ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपकी ऑड वैल्यूज। तो इन ऑड वैल्यूज मतलब एक नंबर पे कौन सा है, 1 है, एंड थर्ड नंबर पे कौन सा है, 3 है। इन दोनों को मिलाइए तो कितना बन जाएगा, 4। ये कौन से प्लेसेस पे थे, ये थे हमारे ऑड प्लेसेस पे थे। अब देखिए ये 2 4, देखिए 2 4 का मतलब क्या हो गया, ये इवन हो गया, राइट। इवन में क्या कौन सा है, यहाँ पे है 3, देखो 2 नंबर पे क्या है 3, एंड 4 नंबर पे क्या है 1। ये देखो इन दोनों को मिला देने पे क्या बन गया 4, और ये इवन प्लेसेस पे है, इवन प्लेसेस पे 3 है और 1 है, जिनका सम 4 हो गया, जिनका सम 4 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि बोथ आर इक्वल। देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, या फिर और यहाँ पे एक कंडीशन देखे रखिए, और डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो 4 -4, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो क्या किया हमने कि उनके ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर थे उनको मिला दिया, जो भी इवन प्लेसेस पे नंबर थे उनको मिला दिया। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो 11 से डिविजिबल होंगे। नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। चलिए आपके लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया। अब इनका पोजीशंस करते हैं, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे, 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना नंबर का हम यूज किया, 7 डिजिट यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑड फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 1 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 पे क्या है, 3 है, 3 पे क्या है, 4 है, 5 पे क्या है, 6 है, और 7 पे क्या है, 2 है। 1 पे 3, 3 पे 4, 5 पे 6 और 7 पे 2, इनको मिला दीजिए। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 दैट इज 15, ओके। और ये कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ, ये है हमारे ऑड प्लेसेस पे। कौन से प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे। इसी तरह देखो यहाँ पे इवन प्लेसेस पे, दैट इज 2 4 एंड 6। देखो 2 पे कौन सा है, दैट इज 2, 4 पे कौन सा है 5, एंड 6 पे कौन सा है 8। अब इनको मिला दीजिए, 5 + 2 7, 7 + 8 15। ये हो गए हमारे एवन प्लेसेस पे की वैल्यूज़, एवन प्लेसेस के वैल्यूज़। अब सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि बोथ आर इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर आपको डिफरेंस करना है तो 15 - 15 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 12। तो यहाँ पे कौन सा रूल है, डिविजिबल बाय 3 एंड 4। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि आइदर का यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने कहा है कि 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। एग्जाम्पल 24 लिया, तो ये क्या, अगर इसका देखो 24 3 8 जा मतलब 3 से डिविजिबल हो रहा है, 4 6 जा मतलब ये 4 से भी हो रहा है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 24 ये 12 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 328। ओके, कितना लिया 328। देखो यहाँ पे 3 का मतलब सबसे पहले इनको सम करो, 3 + 2 + 8 डैट इज कितना हो गया, 3 + 2 5, 5 + 8 डैट इज 13। क्या ये 13 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, मतलब 3 से नहीं हो रहा, हम उसी से कह सकते हैं कि तो 12 से हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब किसकी बात कर रहे हैं, 4 की। तो 4 में क्या चेक करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे कितना है 28। क्या ये 28 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 7 जा 28, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। तो हम इससे कह सकते हैं कि 328 ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए एक लास्ट ले लेता हूँ मैं, 1296। क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले इनका सम कीजिए, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 डिवाइड बाय 3 डैट इज 6, और ये 3 से डिविजिबल हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे बात करेंगे 4 का, तो लास्ट 2 डिजिट डैट इज 96, 96 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1, 4 4 जा 16, मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है। तो 1296 इज डिविजिबल बाय 12। इज दिस क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? तो हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी के सारे रूल यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम की बात करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 85536 इज डिविजिबल बाय विच नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी बिना एक्चुअल डिवीज़न किए बिना आप क्या बता सकते हो कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो नंबर दिया गया है उसे एज इट इज़ लिख लेता हूँ, आई राइट हियर एज इट इज़ नंबर। ओके, देन क्या करूँगा, इनको क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 6 है मतलब 5 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 3 21, 21 + 6 27, 27 27 डिवाइड बाय 3, 3 9 जा 27, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। Sum of all numbers then divide by 3, if yes then we can say that those numbers are divisible by 3, right। अब इतना तो आना चाहिए। क्या किया, इनका हमने सम किए, सम करने पे 26 आया, 27 को 3 से डिवाइड किए, डिवाइड करने पर डेफिनेटली ये डिवाइड हो रहा है, तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। सो स्टूडेंट, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, और जो कुछ हमारा छूटा हुआ है जैसे 7 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसे हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सो स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट।